In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. I am Muhammad Haris Ansari and my group members are Ubaid Qayyum and Muhammad Hamza. Today we are here to present our project which is Business Management System. So I will give you a brief introduction about our project. तो बेसिकली ये हमारे पास जो हमारा प्रोजेक्ट है CEP का, ये एक डेटाबेस और वेबसाइट की इंटीग्रेशन के ऊपर जो है डिपेंड और बेस कर रहा है। इसके ऊपर हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी अपना बिजनेस करना चाहता है या अपना बिजनेस चेंज बनाना चाहता है तो वो आके हमारे पास जो उसको एक बनी बनाई वेबसाइट मिल जाएगी, उसके थ्रू वो रजिस्टर कर सकता है। उसके अंदर अगर न्यूली है तो रजिस्टर करेगा, अगर ऑलरेडी रजिस्टर हो जाएगा तो उसके लिए लॉगिन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर उसके ईमेल पासवर्ड के थ्रू वो जो है उसमें लॉगिन कर सकता है। और हमारा ये जो उसमें के पीछे जो है वो एक प्रॉपरली बैक एंड पे जो डेटाबेस है कि जहाँ पर हमारा जो उसका पूरा जो डाटा है वो उसमें सेव हो रहा होगा, प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा उसके अंदर। और जो है उसमें कस्टमर भी होंगे, उसमें बिजनेस भी होंगे, बिजनेस मैनेजर हो सकता है, ब्रांच ऑनर वगैरह, ये सब चीज़ें जो है उसमें डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल में सेव हो रहे होंगे। उसके बाद अगर हम इसके थोड़ा सा लिटरेचर व्यू में देखें तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शंस जो होते हैं वो इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए वो हमारे पास ये सामने है। इसमें डेवलपमेंट स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर, इम्प्लीमेंटिंग अ क्लाउड बेस्ड है सॉफ्टवेयर, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है इस प्रोजेक्ट को जो है वो सॉल्व करने के लिए। और अगर हम इसके स्टेक होल्डर्स की तरफ जाएं तो स्टेक होल्डर्स जो हमारे पास मेनली इस प्रोजेक्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं और उनका मेनली जो मेन किरदार है उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स है, बिजनेस ओनर है और मैनेजर है। उसके बाद अगर हम इसके जो हमने प्रोजेक्ट बनाया वेबसाइट है उसका फ्रंट पेज, वेलकम पेज या डैशबोर्ड देखना चाहें, उसमें ये हमारे पास इसका डैशबोर्ड आ गया। इसमें जो है होम का ऑप्शन है, रजिस्टर का है, अगर रजिस्टर ऑलरेडी हो गया तो उसमें लॉगिन का ऑप्शन होगा, इनवॉइसेज है उसमें फर्दर डिटेल्स आ जाती हैं, उसमें ट्रांजैक्शन का ऑप्शन होगा, कॉन्टैक्ट और अबाउट अस का। उसके बाद कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हम उसका रफ ड्राफ्ट बनाते हैं, उसमें मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर या एंटिटीज़ होती हैं उनके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपस में उनके रिलेशनशिप। तो उसमें हम देखें तो ये हमारे प्रोजेक्ट का जो है वो रफ ड्राफ्ट है। उसको हम थोड़ा सा रिफाइन करना चाहें तो उसमें हमारे पास ERD डायग्राम होती है। तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे ये ERD है, ये एक बाइनरी रिलेशनशिप है, जैसे यूज़र्स है और बिजनेस के दरमियान सिंपल जो है वो ऑन्स, यूज़र्स ऑन बिजनेस, मतलब कि हमारे पास जो रिलेशन है वो ऑन्स है, ठीक है। ये जो डायमंड सिंबल के अंदर है इसमें पता लगा है कि यूज़र जो है वो अपना ऑन्स बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसको अपने विजुलाइज वे में देखना चाहें प्रोजेक्ट को तो उसके लिए हमारे पास क्रॉस नोटेशन, उसमें कार्डिनलिटी, मॉडलिटी और स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो उसमें यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर हम इसमें देखना चाहें कार्डिनलिटी में, उसमें हमारे पास 1 to 1 ऑप्शन है, 1 to many है, मैनी टू मैनी ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो ये हमारे पास क्रॉस फूड नोटेशन है, जैसे इसमें एम्प्लॉयज़ है और ब्रांचेज एग्जांपल ये है हमारे पास। तो इसमें जो है ब्रांचेस की तरफ जो है कम अज़ कम जो है वो एक सर्विस या एक उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा n सर्विसेज जो है वो उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रांचेस के उस पर, ठीक है। तो अगर हम इसमें जो है अपने प्रोजेक्ट है इसमें हमारे पास जो एंटिटीज़ हैं उनको हम थोड़ा सा टेबल फॉर्म में अगर देखना चाहें तो उसके हमारे पास जो होता है उसमें रिलेशन स्कीमा होता है, जिसमें हमारे पास मेन जो उसकी एंटिटी होती है और उसके नीचे टेबल में जो है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो हमारे पास ये इसमें यूज़र्स है, बिजनेसेस है, ब्रांच और फर्दर इसमें जो है डिटेल इसमें टेबल फॉर्म में आ जाती है। अगर हम इसके एप्लीकेशन एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये हमारे पास एक ऐसा सेंट्रलाइज वेबसाइट प्रोजेक्ट होगा जो हमने बनाया उसमें। तो ये सेंट्रलाइज लोकेशन पे इसका डाटा सेव हो रहा होगा, डेटाबेस के अंदर प्रॉपर्ली इसमें जो है वो वर्क कर रहा होगा। इसमें हम जो है दोबारा दोबारा डाटा से सेविंग से हम बच सकेंगे उसमें, मतलब कि एक कस्टमर का डाटा है, ब्रांच मैनेजर है, ऑनर है, जो भी है, उसमें हम इससे बच सकेंगे कि एक ऑनर जो एक बार अगर रजिस्टर हो गया उसका डेटाबेस में एक बार डाटा सेव हो गया वो बार बार करेगा। तो इसलिए हमने इसको सेंट्रलाइज उसमें लोकेशन पे सेव कर दिया। दूसरा इसमें जो इजी एक्सेस है, मतलब कि कोई भी अगर इसको इस्तेमाल करना चाहे इसके लिए कोई हाई क्वालिफाइड टीम नहीं चाहिए, मतलब कि इजी है ये सब के इस्तेमाल करने के लिए। इसमें आए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको, उसमें ट्रांजैक्शन वगैरह और ये सब अपने डेटाबेस जो एक लोकेशन पे इसको सेव कर सकते हैं। और अगर हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ जाएं वेबसाइट के ऊपर तो बेसिकली ये हमारा जो वेबसाइट है उसका जो हमारे पास मेन पेज है, वेलकम पेज, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसमें जो है हमारे पास होम का ऑप्शन है, रजिस्टर है, लॉग इन, इनवॉइस, ट्रांजैक्शन, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस। तो इसमें अगर हम रजिस्टर कोई करना चाहें फॉर एग्जांपल तो इसमें हमारे पास यहाँ पे नेम का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल हम कोई इसमें एंट्री कर देते हैं, जैसे इस नाम से एक एंट्री हमने की है
और हम इसमें जो है वो ईमेल रख लेते हैं कोई इसमें। ये हमारे पास में ईमेल आ जाएगा, उसमें हम कोई भी अपना जो है वो पासवर्ड रख लेंगे, इसमें पासवर्ड आ जाएगा। और उसके बाद इसमें रोल आ जाएगा। ये हमारे पास मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे इसमें ब्रांच मैनेजर है, कस्टमर, आप क्या मतलब किस उससे जो है अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, बिजनेस ऑनर है, ब्रांच मैनेजर और कस्टमर। फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर के उससे अगर रजिस्टर करना चाहूँ, ये मेरे पास यहाँ पर, तो इसमें रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पे देखें कि सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मतलब रजिस्टर। अब इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पे पीछे बैकएंड पे काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे तो हमारे पास फ्रंट पे आ गया, अब इसको कौन हैंडल कर रहा है, कहाँ पर हमारा डाटा सेव वगैरह हो रहा है, उसकी तरफ हम थोड़ा सा जाते हैं। उसमें अगर हम जाएं तो ये यूज़र के उसमें जो है हमारे पास डिफरेंट आईडीज़ हैं, यहाँ पर हमारा मुकम्मल डेटा सेव हो रहा है, और ईमेल्स हैं, पासवर्ड है, और रोल है कि एज अ कस्टमर हमारे पास है, बिजनेस ऑनर है, बिजनेस ब्रांच मैनेजर, किस उससे हमारे पास सेव हुआ है। जो हमने अभी न्यू एंट्री की थी, अगर इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करें तो ये देखें 84 इसकी आईडी आ गई, और मोहम्मद हारिस के नाम से ये इसमें सेव हो गया। इसको किस तरह इसने हैंडल किया, कहाँ पर सेव हुआ, कौन कौन से प्रोसेस हुए, तो उसकी तरफ थोड़ा सा हम जाके बैक एंड पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है यहाँ पर। तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो HTML वगैरह में जो हमारे पास सेव होती है एंटिटी, जो हमारा फॉर्म होता है, वो हमारे पास कहाँ पर सेव होता है और किस तरह से वो वर्क करता है। तो उसमें अगर हम देखें तो ये फॉर्म एक्टिवेशन आ गया, ये हमारे पास ये जो प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हमने जो है पोस्ट मेथड के थ्रू की है, गेट मेथड है और एक पोस्ट, हमने इसमें पोस्ट मेथड के थ्रू जो है हमने इसको यूज़ किया है। और यहाँ पर जो है नेम आ गया है, नेम के उसमें सेव हो जाएगा, ईमेल आएगा तो ईमेल के उसमें हो जाएगा, पासवर्ड, ये इसको बेसिकली हैंडल कर रहा है। और अगर रोल की तरफ चले जाएं तो रोल इसमें क्या है कि ऑनर है, ब्रांच मैनेजर है, कस्टमर है इसके। और जैसे हम सबमिट कर देंगे, और बेसिकली हमारे पास जो सेव होगा वो कहाँ पर सेव होगा, उसकी आईडी हमारे पास बेसिकली यहाँ पर आएगी, यहाँ पर। अब कॉमन बात ये है कि रजिस्टर डॉट PHP हमारे पास फ्रंट एंड के लिए भी और बैक एंड हमने दोनों एक ही फाइल के अंदर इसमें सेव हैं। तो इसके अगर हम टॉप पर चले जाएं इसको देखने के लिए कि किस तरह से काम कर रहा है, कहाँ पर सेव हो रहा है, कौन से वेरिएबल्स में इसको स्टोर कर रहे हैं, तो ये देखें डॉलर साइन के साथ नेम है, डॉलर साइन ईमेल, पासवर्ड, रोल। यहाँ पर जब हमारे पास नेम आएगा तो यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास में सेव हो जाएगा। उसके बाद ईमेल हमारे पास ईमेल यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने ये जो इसमें चेक्स लगा दिए हैं कि नेम इज रिक्वायर्ड, ये थोड़ा मैंडेटरी होगा, अगर हम उसमें नेम नहीं डालेंगे तो वो जो उसमें एरर आएगा। और अगर इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट होगा तो ये वाला हमारे पास जो उसमें मैसेज जो है वो शोन हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड जो हमने इसमें चेक लगाया, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स जो है वो हमारे पास लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय रोल आ जाएगा। अगर हम उसमें कोई भी एम्प्लॉय रोल नहीं डालेंगे, ब्रांच मैनेजर है, कस्टमर, कोई भी नहीं, तो उसमें हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये नेम है, ईमेल, पासवर्ड, रोल, ये यहाँ पर आ जाएंगे हैश उसमें। और उसके बाद हमारे पास जो इंसर्ट इनटू यूज़र में आके जो वैल्यूज़ के अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे फॉर यहाँ पर हमारे पास नेम जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा ईमेल जो है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास प्रॉपर इसमें सेव हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके यूज़र्स की बात करें कि हमारे पास कौन कौन से यूज़र्स हैं, कौन कौन से हमने इसको प्रिविलेजेस दी हुई हैं, उसकी तरफ थोड़ा देखते हैं। बेसिकली हमने 3 यूज़र्स बनाए हुए हैं इसमें। तो अगर हम इस यूज़र्स को देखें, हारिस 2 के नाम से यूज़र है, इसको हमने ये यूज़र बनाया है, इसका ये पासवर्ड है। और उसको हमने कौन कौन सी प्रिविलेज दी हुई हैं वो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने उसको जो प्रिविलेज दी हुई है उसमें इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, क्रिएट है, ड्रॉप ऑन, ये हमने इसको प्रिविलेजेस दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको यूज़र्स को देखना चाहें, और अगर हम बिजनेस सिस्टम में जो है वो हम उसमें कस्टमर व्यू उसका देखना चाहें, तो ये हमारे पास कस्टमर व्यू आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसके पास ये देखें, ये हमारे पास इसमें कस्टमर व्यू आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास कस्टमर के पास क्या है, इसमें जो है सर्विस प्राइस है, सर्विस डिस्क्रिप्शन है, सर्विस नेम है, कौन कौन सी सर्विस वो करे, ये सारा एक्सेस जो है इसके पास, ये हमारे जो कस्टमर व्यू है उनके पास आ जाएगा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zubaid Qayyum. Well, thank you for having me here.
माई पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन स्टार्ट फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन। सो यूज़र की रजिस्ट्रेशन के लिए हम डायरेक्टली अपने जो हमारे पास ब्राउज़र होगा उसको ओपन कर लेंगे एंड देन लोकल होस्ट यहाँ पे URL के अंदर टाइप कर लेंगे। रजिस्टर करना है तो रजिस्टर के लिए रजिस्टर के टैब को क्लिक करेंगे। आप अपने यहाँ पे ईमेल, नेम, पासवर्ड जो है और रोल सेलेक्ट करके क्रेडेंशियल्स डाल देंगे। लेट्स से हम खुद को जो है रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, अपनी ईमेल इनपुट इंटर करते हैं इसके अंदर और अपना यहाँ पे कोई भी आप रोल सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस ओनर, ब्रांच मैनेजर या कस्टमर। लेट्स से हम एज ए ब्रांच मैनेजर खुद को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने ये मैसेज आ जाएगा कि भाई रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम डेटाबेस के अंदर जाके देखेंगे कि भाई ये काम हुआ भी है या नहीं, हम रजिस्टर हुए हैं या नहीं, इसका क्या प्रूफ है। तो इसको जो है वो चेक करने के लिए हम जो है यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखें हम जो है यहाँ पे हमारे जो क्रीडेंशियल्स थे, जो हमारा डेटा था वो सेफुली डेटाबेस के अंदर आके एंटर हो गया। ठीक है, सेव हो गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे एज ए ब्रांच मैनेजर लॉग्ड इन हुए हुए, रजिस्टर्ड हुए हुए, सॉरी। सो ये काम हुआ कैसे, इसको हम देखेंगे कि भाई रजिस्टर्ड हुआ तो इसकी बैकएंड की जो कोडिंग है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम जाते हैं और जस्ट जो है वो register.php के फाइल को खोल लेते हैं। तो इसके अंदर ये जो पोर्शन है बेसिकली HTML का, ये फ्रंट एंड का पोर्शन है। तो इस फ्रंट एंड के अंदर ही हमने अपने फॉर्म को जो है डिक्लेयर किया हुआ है, फॉर्म हमने बनाया हुआ है। तो लेट्स सी द फॉर्म। सो दिस इज़ अवर फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल जो मैंने आपको बताया था, ओनर, ब्रांच मैनेजर और एज ए कस्टमर जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करने थे। तो ये एक हमने फॉर्म बनाया है। तो जब यूज़र या कोई भी आदमी जब इसको सबमिट करेगा, रजिस्टर के बटन को क्लिक करेगा तो होगा क्या कि इसके बाद जो register.php की फाइल है, एक्शन के अंदर आप वो फाइल लिखते हैं जो दूसरी फाइल होती है जिसके अंदर आपकी PHP हैंडलिंग आपने की होती है, उस फाइल का आप यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं। तो फिलहाल हमारी यही फाइल है जिसका नाम register.php है। बेसिकली इन दोनों इसी फाइल्स के अंदर हमने HTML प्लस PHP दोनों फाइल्स को, दोनों लैंग्वेजेस को एक ही जगह पे हमने जो इंटीग्रेट किया हुआ है, एम्बेड किया हुआ है। और जो मेथड हमने यूज़ किया हुआ है पोस्ट मेथड यूज़ किया हुआ है। तो होगा क्या कि इस फाइल से आप यहाँ पे जो आप फाइल का एड्रेस देते हो, इस फॉर्म से जो सारा डेटा होता है वो सारा डेटा जो है यहाँ से कॉपी हो जाता है और दूसरा जो आपने जिस फाइल का एड्रेस दिया होता है उसको जो पोस्ट हो जाता है। तो हमने इसी फाइल का मतलब एड्रेस दिया हुआ है तो इसी फाइल को वो दोबारा पोस्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आके पोस्ट हो गया। और ये जो हमने 4 वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, नेम के नाम से, ईमेल के नाम से, पासवर्ड और रोल के नाम से, ठीक है, तो ये इनके अंदर वो कॉपी हो जाएंगी, वो जो क्रीडेंशियल्स थी हमारी। तो इन चेक्स के बाद जब ये चेक्स क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ये देख सकते हैं आप, असल चीज़ ये है कि SQL की क्यूरी है, SQL लैंग्वेज की क्यूरी है। इंसर्ट इनटू यूजर्स टेबल का नाम है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये उसके कॉलम्स हैं, कॉलम्स आप कह सकते हैं, फील्ड्स कह सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं ये बेसिकली प्लेस होल्डर्स हैं। तो जो आप ये जो नेम, ईमेल और पासवर्ड, रोल, इसके अंदर जो चीज़ डेटा आएंगी वो यहाँ पे SQL की क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर वो चीज़ वैसे की वैसे एग्जीक्यूट हो जाएगी, चली जाएगी। तो इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, या अगर कुछ एरर आता है तो डेटाबेस हमें कोई एरर शो करेगा। जब हम रजिस्टर्ड कर देते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारी प्रेजेंटेशन का वो यूज़र के लॉगिन का है। तो जब यूज़र के जो लॉगिन है, यूज़र ने लॉगिन करना है तो यूज़र हम चेक करेंगे कि भाई यूज़र जो बना है वो लॉगिन हो भी सकता है या नहीं, क्या हमने जो यूज़र बनाया क्या वो उसकी कुछ इशू तो नहीं, कोई एरर तो नहीं है कि वो लॉगिन हो भी पाएगा कि नहीं। तो उसके लिए जैसे उसकी ईमेल आपने इंटर करनी है और जैसे उसका पासवर्ड आपने उस वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो पासवर्ड यूज़ किया था उसको आपने यूज़ करना है और लॉगिन के बटन को आपने क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ वेलकम, जो भी आपका यूज़र होगा उस नाम से आप, जैसे यहाँ पे मेरे केस में अंदर उबैद क़य्यूम है और यू आर लॉग्ड इन एज अ ब्रांच मैनेजर। तो जिस भी रोल के साथ आप ख़ुद को रजिस्टर करेंगे उस रोल के साथ आप यहाँ पे क्या कहते हैं लॉग्ड इन हो जाएंगे और सारे आप जो हैं वो उसको फिर हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखें कि जो हमने अभी लॉगिन किया इसकी पीछे की कोडिंग क्या थी, उसके लिए हम जाएँ अगर तो उसकी फ़ोल्डर के अंदर, तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये login.php का बैकएंड फ्रंट एंड इसके अंदर है। फ्रंट एंड तो देखने की ज़रूरत नहीं होता है, सिंपल ही होता है,
लेकिन जो बैकएंड है वो ज़रा इंपॉर्टेंट होती है कि भाई वो जो हमने सारा कुछ किया काम, जो फॉर्म बना था वो हैंडल कैसे हुआ। फॉर्म मैंने आपको पहले भी बता दिया कि फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है। फॉर्म होता है, उसके अंदर एक्शन होता है, फिर आपने वो मेथड जो यूज़ किया होता है, तो मेथड वहाँ पे हमने यूज़ किया था पोस्ट। तो यहाँ पे भी देखें हमने हर जगह पे पोस्ट मेथड यूज़ किया हुआ है। तो पोस्ट मेथड बेसिकली करता क्या है कि एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर डेटा को हूबहू कॉपी कर देता है। तो यहाँ पे जो हमने फाइल यूज़ की है login.php यूज़ की है, और जिसके अंदर जो हमारा फॉर्म बना हुआ था login.html का फॉर्म था। वो जो फाइल थी login.html की फाइल थी, ये वाली फाइल थी। तो इसके अंदर से जो हमारा जो फॉर्म था, जब उस पे कोई आदमी लॉगिन करेगा तो होगा क्या कि वो सारे क्रीडेंशियल्स जो हैं इस login.php की फाइल को जो है वो सबमिट हो जाएंगे। और यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ किया, यानी वो सारी चीज़ें इसके अंदर आके कॉपी हो जाएंगी। ईमेल और पासवर्ड आपको याद होगा कि हमने जब रजिस्टर किए तो दो हमारे पास वो टैब्स थी, ईमेल और पासवर्ड, तो उसके अंदर हम चीज़ें एंटर कर सकते हैं अपनी। इसके बाद दोबारा यहाँ आप देख सकते हैं कि SQL की क्यूरी है हमारे पास कि सेलेक्ट ID नेम पासवर्ड रोल फ्रॉम यूज़र्स, तो ये यूज़ टेबल का नाम है। तो ये SQL की क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो कनेक्शन हो रहा है, प्रिपेयर हो रही है। हम जो मतलब इसको हमने प्रिपरेशन के लिए कनेक्शन डेटाबेस के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए फिर बाइंड पैरामीटर्स किए, ईमेल को जो है ना बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम फिर इसको इस सारी जो HTMT का जो वेरिएबल हमने बनाया था PHP के अंदर, बेसिकली जो आप $साइन के साथ जो चीज़ भी लिख देते हैं वो आपका वेरिएबल बन जाता है, PHP वेरिएबल बन जाता है। तो यहाँ पे हम लास्ट में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं और देन फिर गेट रिजल्ट्स हैं। तो इसके अंदर फिर अगर कोई इफ़ अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो क्या होगा, यूज़र लॉगिन हो जाएगा। तो फिर आपके सामने क्या लिखा आ जाता है, यू आर लॉगिन एज अ समथिंग, मतलब जो जिस रोल के साथ आप खुद को रजिस्टर करते हैं उसी साथ आप जो है वो आपको फिर वेलकम कर दिया जाता है, डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो उसके बाद ये देख सकते हैं। तो ये इस तरह जो है हमारा जो ये लॉगिन है वो इस तरह काम करता है। इसके साथ साथ हम जाएँ तो ट्रांजैक्शन, इसके बाद आ जाती है ट्रांजैक्शन। तो जो हमने ट्रांजैक्शन यूज़ की हुई है अपने वेबसाइट के अंदर, जो ट्रांजैक्शन का हमने प्रोसेस किया है, इसको अगर हम देखें तो इसका कुछ डैशबोर्ड इस तरह से दिखाई देता है। ट्रांजैक्शन होगी, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और इसकी अमाउंट। तो इसके लिए हम डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर जाकर देखते हैं, अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो ये हमारे पास हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं हमारे पास ट्रांजैक्शन का नेविगेशन बार है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो होगा क्या कि इसके बाद हमारे सामने एक न्यू पेज खुल जाएगा रजिस्टर्ड transaction.html के नाम से। इसके अंदर हमारे पास ये आप देख सकते हैं एक फील्ड है, 2 और 3। पहली फील्ड अकाउंट नंबर है, ट्रांजैक्शन टाइप है, अमाउंट है। तो अकाउंट नंबर जब आप कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं अकाउंट नंबर लेट्स से 1 कह लेते हैं, अकाउंट नंबर 1। और अगर क्रेडिट करना है यानी अकाउंट में हमने पैसे डालने हैं, या डेबिट करना है अकाउंट से पैसे निकलवाने, ये उसका वो टारगेट अकाउंट है, टारगेटेड अकाउंट है, ठीक है। और आप अमाउंट मिसाल के तौर पे एंटर करनी है। तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम कहते हैं कि 1400, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे यानी एंटर करेंगे, अकाउंट के अंदर पैसे डालेंगे। तो इससे ये होगा कि ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी, और जो पहले से बैलेंस था उसके अंदर प्रीवियस ऐड हो जाएगा और न्यू बैलेंस जो है आपका हमारे सामने शो हो जाएगा। तो अब इसकी हम अगर बैकएंड पर देखें कि हुआ क्या है, तो उसके लिए हम इसकी जो transaction.html की जो फाइल है इसको ओपन देखते हैं कि जो इसका फ्रंट है ना वो तो बिल्कुल सारी फाइल्स की तरह सेम ही है। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन का फॉर्म बनाया हुआ है, जैसे हमने पहले रजिस्टर के लिए और लॉगिन के लिए फॉर्म बनाया था, इसी तरह यहाँ पे भी हमने फॉर्म्स बनाए हुए हैं। तो ट्रांजैक्शन के लिए जो फॉर्म बना हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हैं H2 की हेडिंग हमने यूज़ की हुई है, उसका साइज़ है एक्शन प्रोसेस transaction.php। ये बैकएंड के लिए जो हमने फाइल यूज़ की वो उसका एड्रेस है और उसका नाम है। देन ये आप नीचे देख सकते हैं कि अकाउंट नंबर आ गया, अकाउंट ट्रांजैक्शन टाइप हो जाती है, और उसके बाद आप अमाउंट जो है वो आप एंटर करते हो। तो फिर उसके बाद आप कहते हो कि सबमिट ट्रांजैक्शन। जब हम सबमिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो होता है क्या है, इस फॉर्म के अंदर जो जो डेटा होता है वो सारा पोस्ट हो जाता है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया हुआ है, तो सारा डेटा कॉपी होगा एज इट इज़, जो हमारी फाइल होगी यहाँ पे जैसे दिखाई दिया रहा है ना, प्रोसेस transaction.php। तो जो प्रोसेस transaction.php जो है, इस फाइल को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फाइल, तो इस फाइल के अंदर वो जो पोस्ट हो रहा है transaction.html की फाइल से, ये जो सारा आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये सारा फॉर्म, इसका जो डेटा है वो हूबहू कॉपी हो जाएगा और इस फाइल को जो है वो हूबहू सेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट मेथड बेसिकली यूज़ कर रहे हैं।
तो वो जो है यहाँ पे अकाउंट नंबर को, ट्रांजैक्शन टाइप को और अमाउंट को, वो चीज़, वो क्रेडेंशियल्स या वो जो डेटा है जो फॉर्म के ज़रिए से हमने सबमिट किए उसको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप नीचे देख सकते हैं अकाउंट जो है वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, और जो करंट बैलेंस है वो जो एंटर्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा है या कम है, अगर कम है तो क्या करें, ज़्यादा है तो क्या करें। तो डेबिट और क्रेडिट का लॉजिक यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है। ट्रांजैक्शन टाइप अगर क्रेडिट है मीन्स के अकाउंट के अंदर अमाउंट एंटर होगी, और अगर डेबिट है मीन्स अकाउंट के अंदर से अमाउंट माइनस होगी, कम हो जाएगी। तो फिर ये उसके लिए हमने लॉजिक यूज़ किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम इसके अंदर कामयाब हो जाते हैं, यानी कि क्रेडिट है या डेबिट है, ओके हो गया, कुछ हो गया, इसके बाद फिर अपडेट क्यूरी, तो उस अकाउंट के अंदर से आप ये देखें कि होगा क्या। इसके साथ साथ जो है तो जो अकाउंट नंबर होगा और जो आपने न्यू बैलेंस आपने दिया होगा वो साथ साथ वो डेटाबेस के अंदर वो साथ साथ चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। ये जो ऑपरेशन होंगे उसके ऊपर इंप्लीमेंट होते रहेंगे डेटाबेस के ऊपर। तो इसके साथ साथ जो है वो ट्रांजैक्शन की फिर लॉगिंग होगी, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का हमारे पास एक टेबल है और इसके अंदर जो कुछ फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड है, उनमें से कुछ अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन टाइप और अमाउंट हमने चूज़ की हुई है बेसिकली अपने ट्रांजैक्शन को, ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए। और ये वैल्यूज़ जो हमें ऊपर से आएंगी, ऊपर से कैरी ऑन होके आएंगी, तो ये वैल्यूज़ डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएंगी। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या हमें शो करेगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, और न्यू बैलेंस $, न्यू बैलेंस मीन जो न्यू बैलेंस होगा वो इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट होकर आ जाएगा। अगर इसमें एल्स या एरर आ जाता है, मतलब इफ़ ट्रू नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एरर लॉगिंग ट्रांजैक्शन आ जाएगा। और इसके अलावा भी जो है हमारे पास ये कुछ सिग्नल्स हैं जो वो एरर शो करेंगे। अच्छा, जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उसने एज ए रिएक्शन के तौर पर या एज ए आउटपुट के तौर पर डेटाबेस के अंदर खुद को कुछ ना कुछ, मतलब डेटाबेस के अंदर कुछ ना कुछ होगा, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ आएंगी। तो हम जाके डेटाबेस को देखेंगे कि जो हमने लास्ट टाइम ये जो ट्रांजैक्शन की है, ये आप देख सकते हैं जो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है, न्यू बैलेंस 3190 शो हो रहा है। तो उसको हम देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर वाकई कुछ इस तरह हुआ भी है या नहीं। तो इसके अंदर इसके लिए हम जो है डेटाबेस के अंदर आ जाएंगे और जो हमारे पास टेबल है ट्रांजैक्शन, इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो डेटा है वो अपडेट हुआ है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो अकाउंट नंबर 1 है, अकाउंट नंबर 1 उसके यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है जो 3190। तो 3190 बनता कैसे है, अगर 790 प्लस 1400 इन सब को ऐड करें। ये आप देख सकते हैं अकाउंट 1 की ट्रांजैक्शंस हैं। अच्छा, ये 4 है, बेसिकली 4 है कि 3 दफ़ा क्रेडिट हुआ है, इन क्रेडिट्स को ऐड करें और माइनस कर दें डेबिटेड अमाउंट को, तो आपके पास समथिंग 3190 एक्चुअल अमाउंट जो है आपकी वो बन जाएगी। तो ये हमने देख लिया कि कैसे जो है ट्रांजैक्शन हो रही है, उसका वेबसाइट के ज़रिए से हम कैसे करते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट है, उसका जो आउटपुट है, रिएक्शन है, वो डेटाबेस के ऊपर उसका क्या रिएक्शन होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो हमने यूज़र्स क्रिएट किए हुए, तो मेरे केस के अंदर मैंने जो यूज़र क्रिएट किया वो बैद1 के नाम से यूज़र क्रिएट किया है, और उसको जो प्रिविलेजेस दिए हुए हैं, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन डेटा बिजनेस सिस्टम, ये बिजनेस सिस्टम जो है डेटाबेस का नाम है, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसको जो है वो सारे प्रिविलेजेस मैंने दिए हुए हैं। तो सारे प्रिविलेजेस बेसिकली किसको दिए जाते हैं, अक्सर ये जो है या बिजनेस ओनर को दिए जाते हैं, या जो स्टेक होल्डर्स को जो हैं वो सारे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। तो इसके साथ साथ जो हमने व्यूज़ बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, हमने व्यूज़ भी क्रिएट किए हुए, कस्टमर व्यूज़ हो गया, ब्रांच मैनेजर व्यू। तो मेरे सीन के अंदर ये आप देख सकते हैं जहाँ हमने बिजनेस ओनर जो बिजनेस ओनर होगा वो उसके व्यूज़ क्या हैं, वो किस चीज़ को इसको एक्सेस कर सकता है, उसको क्या क्या चीज़ जो है वो विजिबल होगी, क्या क्या वो देख सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, उसको क्या क्या मुयस्सर होगा। तो उसको हर चीज़ जो हमारे डेटाबेस के अंदर होगी, जितने भी टेबल्स हैं, जितने भी उनके रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी उनके एंटिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स, सारे उसको विजिबल होंगे। और ये आप देख सकते हैं हमने यू से लेकर आई तक जितने भी हमारे टेबल्स थी, बेसिकली एंटिटीज़ थी, वो सारे उसको एक्सेसिबल होंगी। उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए हमने उसका एसक्यूएल कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है, शेयर भी किया हुआ है, और इसके साथ हमने जब लेफ़्ट जॉइन भी किया हुआ है। तो जो है वो जो दो टेबल्स होंगे वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, जो लेफ़्ट ज्वाइन होगा उसका सारा डेटा जो है वो शेयर हो जाएगा। इसके बाद हम देखें इसको हम देखें कि भाई इसकी जो व्यूज़ हैं वो हमें शो भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम बिजनेस ओनर व्यू। तो हम जब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो होना ये चाहिए कि सारे इसको शो हो जाए। तो आप ये देख भी सकते हैं
कि हमारे पास ये सब कुछ जो है वो शो भी हो रहा है। तो ये सारे जो यूज़र्स का टेबल है और जो बिज़नेस आईडी बिज़नेस का टेबल है, ब्रांचेस का टेबल है, एम्प्लॉयज़ का टेबल है, और जितने भी हमारे पास टेबल, जैसे ये सर्विसेज का टेबल है, फीडबैक हो गया, रिसोर्सेज टेबल, ऑल ऑफ द टेबल्स दैट वी हैव इंक्लूडेड इन अवर प्रोजेक्ट, वो सारे, और इन्वॉइस का टेबल है। तो ये जितने भी डेटाबेस है उसका सारा एक्सेस इस यूज़र के पास होगा। ये बेसिकली एज ए सुपर यूज़र भी हम इसको कह सकते हैं। इसके पास जो है वो ज़्यादातर जो है वो इसके पास एक्सेस होता है। तो एट द एंड हमें ये कहूँगा कि जो इस पार्ट के अंदर मैंने कंप्लीट कोशिश की है कि अपने प्रोजेक्ट को जो है वो बताने की कोशिश करूँ, और मेरे जो पार्ट था वो यहीं तक था। Assalamualaikum, my name is Mohammed Hamza and my part of the presentation is user registrations, user login and invoice creation. सबसे पहले हम यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जाकर हमें वो सिंपली कि ब्राउज़र में जाकर ऊपर लोकल हो सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट का जो है फ्रंट पेज आ जाएगा ना। अब यहाँ से हमने अकाउंट रजिस्टर करना है। यहाँ पर हमारे पास ऊपर रजिस्टर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर जो हमें डेटा हमने देने हैं वो हम इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल मोहम्मद हमज़ा के नाम से हम बना लेते हैं ईमेल @gmail.com। उसके बाद हम इसके अंदर कोई पासवर्ड सेट कर देते हैं। इसके में हम अपना अकाउंट हम किस चीज़ के अंदर, मतलब ये हमारे किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं, हम इसको किस के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं, हम एज अ ब्रांच मैनेजर इसको कर लेते हैं। इसको हम जब रजिस्टर के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे ऊपर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। अब ये इसका डेटा हम देखते हैं। सबसे पहले इसका डेटा स्टोर कहाँ पर होगा, इसके लिए हमें डिबीवर के अंदर आना पड़ेगा। इसके अंदर यहाँ पर ऊपर हमारे पास यूज़र्स का जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं हमारा डेटा जिधर स्टोर होता है, ये वो जगह है। यहाँ पर हमने जैसे इसको रजिस्ट्रेशन किया, इसके नीचे देख सकते हैं कि मोहम्मद हमज़ा ये जो सी मेल बनाई थी वो, और इसका पासवर्ड हैशेस फॉर्म में स्टोर हो चुका है, और ये किस तरह हमने बनाया ब्रांच मैनेजर के तौर के ऊपर वो भी यहाँ पर स्टोर हो गया। अब हम इसकी बैकएंड के ऊपर जाते हैं कि हमने इसका बैकएंड कैसे किया ना। इसके बैकएंड के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पर रजिस्टर PHP की फाइल के अंदर। सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर आते हैं। इसका हमने जो फॉर्म बनाया है वो फॉर्म, ये जो सा एरिया ना, ये फॉर्म एक्शंस का, ये इसके अंदर हमने हमारा जो सा बेसिकली जिसके अंदर हमने नाम और बाकी चीज़ें ऐड की है ना, वो ये बेसिकली फॉर्म है। और इसके लिए जो सा हमने मेथड यूज़ किया वो पोस्ट का मेथड है। और ये पोस्ट इसके लिए हमने ये नेम के लिए, ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, और ये जो से हमने इसके जो एक किस्म के स्टेक होल्डर्स थे, ओनर, ब्रांच और कस्टमर, ब्रांच मैनेजर और कस्टमर के लिए ये पोस्ट मेथड है। इसका ये किस्म का फंक्शन की तरह काम करता है जिसको हम नीचे से डेटा उठाते हैं और यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जो है ना नेम, मेल और पासवर्ड हो गया, इसके अंदर यहाँ पर हम ये डेटा इसको स्टोर करवा देते हैं। एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। सेकंड हमारे पास आता है हमने अकाउंट कोई जो है ना उसको लॉगिन कैसे करना है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम लॉगिन के ऊपर आकर सिंपल यहाँ पर जो सा हमने अकाउंट बनाया था वो वाली मेल इधर डाल देंगे और उसका पासवर्ड दे देंगे, मेल और इसका पासवर्ड। और लॉगिन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा अकाउंट रजिस्टर ईमेल हो चुका है। जो सामने देखें हमने यहाँ पर ब्रांच मैनेजर के तौर पर बनाया था वो इसी तरह यहाँ पर ब्रांच मैनेजर के तौर पर आके अब हम इसके अंदर देखते हैं इसका जाकर कि इसका बैकएंड क्या है, कि बैकएंड के अंदर इसका डेटा कैसे स्टोर होता है। उसके लिए हमें यहाँ पर इसकी लॉगिन PHP की फाइल है, इसके अंदर हमें आना होगा। ये भी सेम उसी तरह नहीं है जिस तरह इसके लिए हमने पोस्ट का मेथड यूज़ किया हुआ है जो सा हमने रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया था। ये इसका फॉर्म पेज है, इसका ये फॉर्म पेज है। लॉगिन PHP जो से लॉगिन के लिए ईमेल और पासवर्ड ही होता है इसके अंदर। ये दो बेसिकली चीज़ें जो लॉगिन के लिए यूज़ होती हैं। इसके अंदर हमने वही पोस्ट मेथड यूज़ किया जो यहाँ से डेटा को उठाता है और यहाँ पर दे। और ये कॉन्फ़िगरेशन .ph की जो सी एक किस्म की हेडर फाइल उसको बोल सकते हैं जो हमने इंक्लूड की हुई है। और इसके बाद हम आते हैं अपने इन्वाइसेस की तरफ। हम कोई भी इन्वाइसेस कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर पीछे आना पड़ेगा। हमारे फ्रंट एंड के ऊपर जो फ्रंट पेज होता है जो हमारी वेबसाइट उसके ऊपर इन्वाइसेस का ऑप्शन है। हम इस बार इन्वाइसेस के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये उसका फ्रंट फॉर्म है। इसके लिए यहाँ पर हमें इसकी डेट और वो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ेगी। यहाँ से हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कस्टमर नेम दे देते हैं, यहाँ पर कस्टमर का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पर कोई भी अमाउंट लिख देते हैं। ब्रांच ID हम +19 14
और जैसे ही हम क्रिएट इन्वाइसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा इन्वाइसेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारा इन्वाइसेस क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर जाकर इसका डेटा स्टोर होता है। इसके लिए हमें दोबारा डीबीवर के अंदर आना पड़ेगा। इन्वाइसेस के कॉलम्स के अंदर जिस तरह आएंगे, यहाँ नीचे से रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें हमारे पास नीचे मोहम्मद हमजा का एक और 1 लाख का ट्रांजैक्शन का जो है ये एक और कॉलम ऐड हो चुका है। इसके लिए हम देखते हैं इसका बैकएंड कैसे काम करता है। उसके लिए हमें इन्वाइसेस क्रिएशन डॉट php की फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। ये भी सेम उसी तरह ही जिस तरह लॉगिन और रजिस्ट्रेशन काम करता है उसी तरह ही करता है। इसके नीचे हमें सबसे पहले ये नीचे आते हैं, ये इसका सारा जो है ये इसका फार्म का फर्स्ट जो सा फार्म है वो है ना। और इसके बाद ऊपर हम ये जितनी भी चीज़ें ये हमने CSS हमारे फ्रंट पेज को बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की, ये CSS है सारा। और इसके बाद ये ऊपर जो सी चीज़ें इंक्लूड कॉन्फ़िगरेशन PHP जो सी है, PHP जो सी है ये डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए होती है वेबसाइट के साथ। और उसके बाद ये डेटा कस्टमर नेम, कस्टमर कंटेक्ट, अमाउंट होगी, ब्रांच ID, कस्टमर ID, ये सारी चीज़ें जो सी है हमें इन्वाइसेस को बनाने के लिए जो सी चीज़ें यूज़ आती हैं ये वो हैं। और इसके बाद हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, जिसके अंदर जो से मेरी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है वो है लर्निंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट ना। लर्निंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट हमने इसके अंदर सबसे पहले जो है वेब डेवलपमेंट स्किल्स सीखे हैं, जो हमने CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट हमने यूज़ किए हैं। उसके बाद हमने इस वेबसाइट के अंदर स्टेक होल्डर्स बनाने सीखे हैं। जो स्टेक होल्डर जो हमारे पास ब्रांच मैनेजर था, कस्टमर था, ओनर था, ये हमारे पास स्टेक होल्डर थे। हमने इन मल्टीपल को आपस में इंटरेक्ट करवाने के लिए ये चीज़ें हमने इसमें सीखी हैं। सस्टेनेबल बिजनेसेस सीखे हैं कि हम किस तरह वो पुराने जो सी पेन और पेपर वाला सिस्टम था उसको ख़त्म करके हमने न्यू डेटाबेस बनाया है। सिस्टम इंटीग्रेशन हमने जो है वो किस तरह हमने अपनी डेटाबेस को और वेबसाइट को किस तरह आपस में कनेक्ट करवाया है, ये चीज़ें इसके अंदर थी। और उसके बाद हम टाइमलाइन के ऊपर आते हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट जो बनाया है हमने ये किस तरह कितने वीक्स के अंदर बनाया है और कौन से वीक के अंदर क्या काम किया है। इसके अंदर हमने फर्स्ट वीक के अंदर जो काम किया, हमने सबसे पहले स्टेक होल्डर्स और इस प्रोजेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो हमने फर्स्ट वीक के अंदर की है। सेकंड वीक के अंदर हमने जो सा बेसिकली यूज़र वेबसाइट का हमारा फर्स्ट पेज था, इंटरफेस जिसको बोलते हैं, वो चीज़ हमने और डेटाबेस के स्कीमास बनाए हैं। थर्ड के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन पेज और लॉगिन पेज बनाया है। और उसके बाद हमने जो है जी फोर्थ के अंदर हमने मैपिंग सर्विस और कस्टमर इंक्वायरीज की हैं। लास्ट के अंदर हमने इसको वेबसाइट को फुली टेस्ट किया है, इसके अंदर जो बग्स थे, जो एरर्स थे, उनको हमने रिमूव किया है। उसके बाद हम आते हैं कि हमने जो सी अपनी डेटाबेस जो है इसके अंदर हमने जो यूज़र्स बनाए हैं ना, वो उन यूज़र्स को देखते हैं कि हमने वो यूज़र कैसे बनाए हैं और उनको क्या क्या प्रिविलेजेस दिए हैं। यहाँ पर हमने हमजा 3 के नाम से जो है एक क्रिएट यूज़र बनाया है इस वेबसाइट जिसका नाम है बिजनेस सिस्टम। और इसके बाद हमने इसको प्रिविलेजेस कौन कौन से दिए हैं, इसकी हमने इसको ये सिलेक्ट की, इंसर्ट की, डिलीट की, ये हमने इसको सिर्फ प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। किसके अंदर? ओन बिजनेस सिस्टम जो सी हमने वेबसाइट डेटाबेस बनाई हुई है उसके अंदर हमने इसको सिर्फ ये प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने जैसे ब्रांच मैनेजर्स के व्यूज़ बनाए हैं, हम इसको व्यूज़ को देखते हैं कि उसके व्यूज़ कैसे होते हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट व्यूज़ बनाए हैं और एज ए कैसे बनाए हैं, ब्रांच मैनेजर के व्यू के अंदर हम उसके ID, एड्रेसेस हो गया, सिटी, स्टेट, कंट्री, ID, पोजीशन, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर, ये चीज़ें हमने इसके व्यूज़ के अंदर ऐड की हैं ब्रांच मैनेजर के। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो से हमने व्यूज़ बनाए हैं ब्रांच मैनेजर के तौर पर, ये बेसिकली हमारे पास कैसा व्यू दिखते कैसे हैं रन करने के बाद। इसको यहाँ पर हमने जिस तरह सेलेक्ट, ये इसका वर्डिंग होती है जो लिखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम ब्रांच मैनेजर के व्यू देखने हैं, तो हम यहाँ पर ब्रांच मैनेजर लिखेंगे, उसके व्यूज़ लिखेंगे तो व्यू आ जाएंगे। उसको यहाँ से रन करेंगे तो देखें यहाँ पर ब्रांच ID, ब्रांच एड्रेसेस, ब्रांच सिटीज़, ब्रांच स्टेट और ये इसकी डिफरेंट जो सी है ये और ये जो से व्यूज़ ब्रांच मैनेजर के, इसके पास सिर्फ जो से इसको प्रिविलेजेस हैं वो ब्रांच के हैं और जो से उसके एम्प्लॉय हैं उनके प्रिविलेजेस हैं। इसके बाद हम आते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन की कंक्लूजन की तरफ, कि हमने इस प्रेजेंटेशन की कंक्लूजन आपको बताते हैं। इसके अंदर यह कि हमने इसको पहले बनाया जो सा इसके अंदर डेटाबेस, कोई भी आम आदमी जो है किस तरह कोई भी अपना बिजनेस है उसको बना सकता है और उसको रजिस्टर कर सकता है, उसके डेटाबेस को, उसके अंदर जो डेटा है स्टोर है उसको हैंडल कर सकता है। और ये डेटाबेस जो सा है इसके अंदर जो से स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर 3 स्टेक होल्डर्स बनाए हैं, ओनर हो गया, ब्रांच मैनेजर हो गया और कस्टमर हो गया। ये 3 हमने इसके स्टेक होल्डर्स बनाए। इनको आपस में कम्युनिकेट कैसे करवाना है और इनका जो डेटा है वो हमने कैसे स्टोर करवाना है। उसके बाद इसके अंदर ये जो सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है कि कैसे हमने
उन पुराने तरीक़ों को ख़त्म किया है, जो कि पेन और पेपर रजिस्टर्स की फॉर्म में जो हम लिखते होते थे कोई भी डेटा, उसको कैसे हमने ख़त्म किया है और हमने इसको डेटाबेस को लाकर उन चीज़ों को ख़त्म किया है। जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको ज़्यादा किया है। और इस प्रोजेक्ट से हमने सीखा क्या है? इस प्रोजेक्ट से हमने बहुत ज़्यादा वेब डेवलपमेंट के मेन स्किल्स सीखे हैं। वो CSS है, HTML और जावा। बेसिकली ये तीन इसके सबसे बड़े स्किल्स जो से हमने इस वेबसाइट को बनाते हुए सीखे हैं।